दुनिया भर में लगभग 500 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। 500 करोड़। और भारत में करीब 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर कुछ खास कंटेंट को सेंसर करते हैं और उस पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा देते हैं। यानी ये लोग तय करते हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि फेक न्यूज क्या है, ये तय करते हैं। हेट स्पीच क्या है, ये लोग तय करते हैं। इनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है ये तय करने की कि ये बताएंगे कि हम क्या बोलें और क्या नहीं। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। और हमारा अगला विश्लेषण दुनिया के 500 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है। कल अमेरिका की संसदीय समिति ने लगभग 3.5 घंटे तक एक वर्चुअल सुनवाई की और इस सुनवाई में फेसबुक, गूगल और ट्विटर के सीईओज शामिल हुए। सबसे पहले आपको इस सुनवाई की बड़ी बातें जाननी चाहिए। इन तीनों कंपनियों पर आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मर्जी के मुताबिक ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करते हैं और अमेरिका की संसदीय समिति कंटेंट को नियंत्रित करने के इसी तरीके को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहती है। आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इन कंपनियों ने पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने कंटेंट को सेंसर करके एक पक्ष को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लिए। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने इन कंपनियों पर यह आरोप लगाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से हैं। अमेरिका में इन तीनों कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए किसी ऑनलाइन कंटेंट या फिर किसी कंटेंट को हटाने के फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका में एक कानून सेक्शन 230 के तहत इन कंपनियों को यह छूट हासिल है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि अब इस कानून में बदलाव करने की जरूरत आ गई है। अमेरिका की संसदीय समिति ने इन तीनों कंपनियों के सीईओ से बहुत चुभने वाले सवाल पूछे। अक्सर ट्विटर पर पक्षपात करने के आरोप लगते हैं, इसलिए वहां के सांसदों के निशाने पर सबसे ज्यादा ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ही रहे। अब आपको ट्विटर के भेदभावपूर्ण रवैये का एक उदाहरण दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। यह भेदभाव कैसे होता है और यह भेदभाव हमारे सिस्टम में भी होता है। इसी महीने की 6 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड-19 का संक्रमण फ्लू से कम खतरनाक है। हालांकि ट्रंप ने इसकी वजह यह बताई कि फ्लू की वैक्सीन मौजूद है, फिर भी हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट पर एक्शन ले लिया और इसे सेंसर कर दिया और इस पर अफवाह फैलाने और गलत जानकारी फैलाने का ठप्पा लगा दिया। हालांकि इसी साल 12 मार्च को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने अमेरिका की सेना पर चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलाने का आरोप लगाया था। वुहान से ही कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन ट्विटर ने इस ट्वीट को सेंसर नहीं किया, बल्कि इस पर सिर्फ एक लेबल लगाया गया। यानी इस ट्वीट में सीधे अमेरिका पर गलत आरोप लगाए गए थे और इसे सेंसर नहीं किया गया। अब आप सोचिए, फेसबुक, गूगल और ट्विटर, इन तीनों कंपनियों को चीन ने बैन कर रखा है अपने यहां। यानी ये कंपनियां इस समय चीन में उपलब्ध नहीं है, काम नहीं कर सकती। इसके बाद भी अमेरिका की ये कंपनियां अपने ही देश के खिलाफ चीन का पक्ष ले रही हैं। ये बड़ी कंपनियां अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में अपना बिजनेस करती हैं, पैसा कमाती हैं, धंधा करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीन का साथ दे रही हैं। और काफी कुछ यही हालत हमारे अपने देश में भी है। हमारे देश की अपने ही लोग वो दुश्मन देशों का साथ दे रहे हैं, दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और अपने लोगों के खिलाफ शिकायत करते हैं, अपने लोगों को जेल में देखना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.